बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 40 मैच अपने अख्ताम को पहुँचे और अब टूर्नामेंट के सिर्फ 4 मैच बाकी रह गए हैं। 8 टीमों का ये टूर्नामेंट सिमट कर अब 4 टीमों तक आ गया है। पेशावर ज़ल्मी और उसके साथ हैदराबाद किंग्समैन, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड। पॉइंट्स टेबल पर इन 4 टीमों ने बरतरी हासिल की। कराची किंग, कोयटा ग्लैडिएटर, लाहौर कलंदर और रावलपिंडीज़ की टीमें इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं और ये आपके सामने पॉइंट्स टेबल, जहां उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा पेशावर ज़ल्मी ने किया। सिर्फ एक नाकामी, 10 मैचों में 17 पॉइंट के साथ उन्होंने टॉप किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब खान की क़यादत में 13 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर और दोनों टीमें प्लेऑफ में नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। और पहला एलिमिनेटर मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन की टीमों के दरमियान कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, और यहाँ की फातेह टीम पहले प्लेऑफ की हारने वाली टीम के साथ मुकाबला करेगी। पॉइंट तो लाहौर कलंदर और कराची किंग के भी 10-10 ही थे, लेकिन कुछ बेहतर रन औसत की बुनियाद पर हैदराबाद किंग्समैन अगले मरहले में पहुँच गई। और स्टूडियो में मैं ज्वाइन करें टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। खुशामदीद कहेंगे आपको। और सिकंदर, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 अब अपने अख्तामी मरहले की जानिब गामज़न है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आवाम की जो आवाज़ है उसको सुना है और फ़ाइनल के लिए लोगों को स्टेडियम में दाखिल होने की इजाज़त दे दी है और टिकटों की फ़रोख्त भी शुरू हो चुकी है। लेकिन जानना आपसे मैं ये चाहूँगा कि इस टूर्नामेंट का असल हुस्न आखिरी मैच तक लोगों की दिलचस्पी बरकरार रही। कौन किससे खेलेगा, कौन सी 4 टीमें होंगी, ये तो क्रेडिट जाता है। बिल्कुल जाता है। बहुत अच्छा हो गया सारा कुछ। छोटी मोटी चीज़ें तो होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर उनको अगर सॉर्ट आउट कर लिया जाए, जैसे कि ड्रॉस के अंदर ज़रा थोड़ा सा इशू थे, इतने बड़े बड़े गैप दिए कि लोग बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया जाकर वापस आ गए। ये नहीं होना चाहिए था, प्रॉपर होना चाहिए था। और मेरी कल कुछ जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि बहुत लंबा हो गया, ड्रैग हो गया, शायद हमें आदत नहीं है लंबे लंबे इस तरह के टूर्नामेंट की, तो इसलिए कि उनको लग रहा था ड्रैग हो गया। तो हमें थोड़ा सा इसका थोड़ा सा जो स्टाइल है उसको बदल सकते हैं उसका, और एक लंबी फर्स्ट एक लीग करा लें जिसमें 28 मैच होते हैं 8 टीमों का, उसके बाद फिर टॉप 4 का करा लें, समथिंग लाइक दैट। ये कराया जा सकता है। अब आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की, मैंने सुबह मॉर्निंग में भी ये कहा था। देखें, इस वक्त बहुत मैं प्राइम मिनिस्टर से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा आपके प्रोग्राम के तुफैल के सर, आवाम बहुत महंगाई में घिरी हुई है। 1500 का जो है सबसे सस्ता टिकट है। 1500 का मतलब है आना जाना खाना पीना मिला के 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा है एक आदमी के लिए। बड़ा बोझ है। अगर कोशिश करें कि इसको मैंने तो 100 रुपये कहा था कि 100 रुपये कर दें प्राइम मिनिस्टर की, लोग खुश हो जाएंगे। सर, इस वक्त सब महंगाई के बोझ के तले दबे हुए हैं। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर प्राइम मिनिस्टर और नकवी साहब मिलकर इस पर गौर करें। ठीक हो गया। सिकंदर, अब आपसे जानना ये चाहूँगा कि इस टूर्नामेंट में रावलपिंडीज़, हैदराबाद किंग्समैन, कराची किंग ग्लैडिएटर, लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान की टीमों ने शिरकत की और कुराए फाल निकला है पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन। आपके ख्याल में आप इसी लाइनअप को तवक्को कर रहे थे या आपके ख्याल में कोई ऐसी टीम जो आखिरी 4 टीमों में नहीं रही? देखिए, जब अच्छा बड़ा टूर्नामेंट होता है ना, और जब बड़े बड़े लोग खेल रहे होते हैं, बड़े स्टार्स खेल रहे होते हैं, उसके अंदर फिर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं तो कभी नहीं करता। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। जब अच्छा टूर्नामेंट, अच्छा बड़ा टूर्नामेंट, बड़े बड़े क्रिकेटर्स उसमें आए हुए हों, तो उसके अंदर बस वो मेरा तो हमेशा से फार्मूला ये है कि जो पहले 5 ओवर होते हैं, पहले 5 ओवर में जिसने हाथ मार दिया वो आगे निकल जाता है। तो ये 5 ओवर का जो शुरू का खेल है, आप देखें जितनों ने भी रन्स किए हैं वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो टॉप 5 मतलब पहले पोजीशन पे खेलते हैं, या 1 डाउन या 2 डाउन तक खेलते हैं, उनके हमेशा रन ज़्यादा होते हैं। तो इसमें ये कहना कि मैं उनको तवक्को कर रहा था, हाँ ये ज़रूर था कि जो सीनियर टीमें हैं, एक्सपीरियंस टीमें हैं, उनसे ये उम्मीद थी कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। डजंट मैटर, ये पार्ट ऑफ द गेम और ऊपर नीचे होता है। और ये मुझे खुशी हुई है कि हैदराबाद आए, जबकि 3 टीमें, बल्कि 2 टीमें नहीं आए। मुल्तान सुल्तान भी नई टीम है और हैदराबाद भी नई टीम है। नाम उनका पुराना है मगर टीमें दोनों नई हैं और 2 पुरानी टीमें। तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब है कि अच्छा कंपटीशन हुआ, सब ने लड़ाई अच्छा मिलके मुकाबला किया और जो टीम आ गई। तो मैं कभी भी अच्छे बड़े टूर्नामेंट में वो नहीं करता कि टारगेट नहीं करता, कि किसी को टैग नहीं करता कि ये पहुंचेगा ये नहीं पहुंचेगा। आप टैग नहीं करते, टारगेट नहीं करते, लेकिन कल नेशनल स्टेडियम कराची में 39वां मैच था। रावलपिंडीज़ और हैदराबाद किंग्स
बड़ा नेल बाइटिंग फिनिश मैच हो सकता था, लेकिन एक तरफा मुकाबले के बाद 108 रन से हैदराबाद किंग्समैन ने कामयाबी हासिल की। उनको 84 रन के फ़र्क से ये मैच जीतना था, लेकिन उन्होंने 108 रन के फ़र्क से ये मैच जीता रावलपिंडीज़ के ख़िलाफ़। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए रावलपिंडीज़ के कप्तान टेस्ट विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान जो बांग्लादेश जा रहे हैं पाकिस्तान टेस्ट टीम के साथ, उन्होंने कुछ बातें की जो कि इस वक्त मौजूए बहस बनी हुई हैं। मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहौर कलंदर और हैदराबाद किंग्समैन के मुकाबले के हवाले से क्या कहा, किस टीम के इम्कानात के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए क्या कहा, वो ज़रा आपको दिखाते हैं और फिर सिकंदर बक की राय लेने की कोशिश करेंगे। हमने देखे अपोजिशन का नहीं सोचा कि कौन प्ले ऑफ्स में आ जाए, साफ बात है। अब मेरी शुरू में ख्वाहिश थी कि यार लाहौर आ जाए, उससे मोहब्बत है, अलग बात है, मगर यह है कि हमने जाके अपने मैच के लिए सोचा। हम पूरे अपने मैच पे पहले चलते हैं, जहाँ पे हम चलें पूरे मैच पे चलें। फिर 30 बॉलों पे 119 रह गया, जो स्ट्रेटिक टाइम आउट था, तो मैं बाहर आया। उनसे मैंने ये कहा, ख्वाजा वहाँ उस्मान ख्वाजा खड़ा, तो उसमें मैंने कहा कि देखिए, उसने कहा क्या करें। मैंने कहा है कि जो इनिंग्स जो मैच लास्ट खेले हुए हैदराबाद, उसको देखते हुए डिज़र्व नहीं करते। मैं ये मेरी अपनी गलत सोच भी हो सकती है, मादर चाहता हूँ इसके लिए, मेरी अपनी ओपिनियन है मेरी कि जो लास्ट मैच खेल रहे हैं उसके हिसाब से डिज़र्व नहीं करते। हाँ, आप यो लोग यहाँ से प्रॉपर जाएं, अगर ये आप यहाँ से हमें आउट करें तो फिर डिज़र्व करते हैं हम पूरा, क्योंकि जिस तरह लाहौर के अंदर के आखिर में जो मैचेस चल रहे हैं वो बहुत बेस्ट चल रहे हैं मेरे हिसाब से। जो रिदम पकड़ा उन्होंने, तो बहरहाल वो किस्मत में शायद इनकी थी, इनकी शायद एफर्ट चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी, तो एक रन आउट हो गया, वो एक होल्ड हो गया। मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनकी हमदर्दियाँ लाहौर कलंदर के साथ थीं, लेकिन किंग्समैन ने हमें आउट क्लास किया और जीते और खूब जीते, और उन्होंने लाहौर कलंदर का सफ़र टूर्नामेंट में ख़त्म कर दिया। और उनकी इस बात को लेकर इस वक्त काफ़ी तबसरे और तज़्ज़िये हो रहे हैं, तो एक तबसरा और तज़्ज़िया हम सिकंदर बक साहब से भी करवा लेते हैं। आपकी इस गुफ्तगू पर क्या राय है? देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो डिज़र्व नहीं करते, समथिंग लाइक दैट ना, हैदराबाद की टीम को कह रहे थे वो जी, कि जिस तरह खेले। क्या मेरा सवाल है रिजवान साहब से कि रिजवान साहब, क्या आप डिज़र्व करते हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम में? जिस हिसाब से आप बैटिंग कर रहे हैं, जो इस वक्त आपकी टाइमिंग चल रही है, जिस तरह आपकी बैटिंग चल रही है, जिस तरह आपके, क्या आप डिज़र्व करते हैं कि क्यों ना एक यंगस्टर को वहाँ भेजा जाए? हमने अपने फ्यूचर की विकेट कीपर को भी डेवलप करना है ना, तो हम क्यों ना किसी और को भेजें? तो आपको चाहिए कि खुद ही विड्रॉ कर लें कि सर मुझसे तो बहुत ख़राब खेला गया, मैं जब मानूंगा आपको, या आपकी सारी बातें मैं मान जाऊंगा अगर आप खुद अपने आप को विड्रॉ करेंगे, आई वांट टू टेक अ रेस्ट। खैर, सेलेक्टर्स को तो मैं मानता ही नहीं कि वो बेचारे पता नहीं क्या किस किस्म की टीमें सेलेक्ट करते हैं, तो आपको खुद डिज़र्व कर देना चाहिए। दूसरी चीज़, उनको बात करने का इतना सलीका नहीं है, उनका स्टाइल नहीं है। पहले भी आपको पता है वो कहते थे या तो विन है या तो लर्न है, तो वो जो चीज़ है वो उन्होंने एक फिल्मी डायलॉग था इंडिया का, वो निकाला था, वो मैंने उठा लिया था कहीं। आपके ख्याल में सख्त जुमला नहीं है? बात करने का सलीका, खिलाड़ी का अपना स्टाइल होता है गुफ्तगू करने का। नहीं होता है, मगर देखें ना, कभी किसी को कोई सोच समझ के नहीं बात करता तो आप ये कह सकते हैं कि अल्फाज का चुनाव उनका मुनासिब, ये कह सकते हैं मुनासिब चुनाव होना चाहिए, मगर देखें ना वो कंफ्यूज हो गए नहीं जी। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप शहरों का मुकाबला हो रहा होता है तो आप ये नहीं कहें कि जी मैं तो लाहौर का हमदर्दी है, भाई लाहौर की हमदर्दी है, मैं भी कराची में रहता हूँ, मैं कभी किसी की हमदर्दी नहीं, बिकॉज पूरी टीमें पाकिस्तान की हैं, कोई भी जीतेगा। अगर आपको इतनी हमदर्दी है तो आप जाके लाहौर से खेलें, ताकि लाहौर का वो कहेंगे जी मैं लाहौर से खेलना चाहता हूँ। सर ये उनके हाथ में नहीं है ना, ये उनके हाथ में नहीं है, उनके हाथ में नहीं है, मगर ये कि इस तरह कहना अच्छी बात नहीं होती कि जी 8 टीमें, 8 की 8 पाकिस्तान की टीमें, आप कहेंगे मुझे उससे हमदर्दी है। मैं आप बैठ के बातें करूं और फिर कहूं कि नहीं यार कराची जीत जाए, बस कराची से मैं कराची का हूँ, डजंट मैटर। इस तरह नहीं होता, आपको बिल्कुल थोड़ा सा न्यूट्रल रह के करना चाहिए। अच्छा जी, आप अपनी टीम की कारकर्दगी के हवाले से 10 मैच, सिर्फ एक मैच उनकी टीम आखिरी मैच वो खुद तो डूबे, लाहौर कलंदर को भी लेकर डूब गए। उन्होंने अपनी टीम के सिलेक्शन के हवाले से, टीम की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहा, ज़रा वो भी देख लेते हैं। तो में जो चीज़ें होती है कंट्रोलेबल जो चीज़ें, हमने कोशिश की है कि अल्लाह की मर्ज़ी अच्छी टीम बनाए, हमने इस पर एफर्ट की है, टीम बनी है। और जैसे आप सब कह रहे हो कि टीम हमारी ऑन द पेपर सबसे बेस्ट है, मगर ये क्रिकेट नामों पे नहीं चलती। क्रिकेट आप जितने भी पेज पे या बड़े बड़े नाम ग्राउंड में उतारेंगे ना, तो अगर दूसरी टीम आपसे एफर्ट ज़्यादा करेगी, मेहनत ज़्यादा करेगी, बहादुरी ज़्यादा दिखाएगी, बहुत सी चीज़ें इसमें से है। क्योंकि ये गेम ऐसा गेम नहीं है कि आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स अगर कोई प्लेयर हो अपनी एफर्ट पे कह सकते हैं, क्योंकि आपको 20 लड़के जो मैनेजमेंट सबको लेके चलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमारी शायद कमी रह गई हो, जो हमें शायद नज़र ना आ रहा हो। वरना अगर आप देख ले ऑन द पेपर जो हमारे लिए जो
समझ सकते हैं कि हम अपनी टीम बेस्ट उतारें। हर एक मैच में हमारे चेंजेस भी हुए अब जैसे, और इंजरीज भी कह सकते हैं आप इसको कि यार हमारी इंजरीज का बहुत सामना। लास्ट मैच हम जीते, तीन प्लेयर हमारे इंजर्ड हो गए लास्ट में, जीत के जैसे मिचेल हो गया, मकोंची हो गया, नसीम निकल गया। तो ये भी एक चीज़ है कि मगर इस तरफ को मैं देखता हूँ तो ये एक साइड आप कोई भी कैसे देखें एक्सक्यूज है, मगर बहरहाल हमने कोशिश की है कि बेस्ट 11 उतरे, बेस्ट साइड हमारी बन जाए, मगर ऑन द डे परफॉर्मेंस ज़रूरी है। अगर वो कोई भी यंगस्टर इमर्जिंग प्लेयर्स करे तो शायद ज़रूर उनके पास जाएगा। इससे हमारे अगर यंगस्टर जैसे मैंने नाम लिया और भी सारे बहुत से हैं इसमें से, अगर ये यंगस्टर जाके इन्हीं पे सब्र कर ले कि बस सामने नाम मिल गया PSL में, तो फिर हमारी तनस्ली का कोई वो नहीं होगा, हम नीचे आते रहेंगे। अगर ये जाके अपनी चीज़ को फिक्स करे कि यार PSL से यहाँ से लोगों को कैच करके जाएंगे, प्रूफ करेंगे, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर चली जाए। कहीं ऐसा लगता है कि मोहम्मद रिजवान जो खुद कह रहे हैं उस पर ख़ुद भी क्या वो अमल करते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सिकंदर बख्श साहब वो कह रहे हैं कि PSL में अच्छी कारकर्दगी को आपको जो है वो सब्र शुक्र करके नहीं बैठ लेना चाहिए, आपको मेहनत करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए अगर पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर जाना है। देखिए उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा बड़े नामों से क्रिकेट नहीं चलती, या टीम नहीं चलती। यही तो कर रहे हैं हम बात। यही तो मैं कब से रो रहा हूँ कि जी अगर मैं सेलेक्टर होता, ऑनेस्टली अगर मैं सेलेक्टर होता, ये कभी भी बांग्लादेश नहीं जाते। कम से कम 3 से 4 लड़के नए ज़रूर जाते, जो यंगस्टर्स होते, जैसे स्पिनर्स में जाते, फास्ट बॉलिंग में वही खुरम शहजाद, वही हसन अली, वही मोहम्मद अब्बास को तो बेचारे को खिलाए नहीं आपने सदियों से, वही शाहीन, कोई नया लड़का नहीं। मगर उसमें ब्लेम भी नहीं करूँगा कि यहाँ पे किसी ने झलक भी नहीं दिखाई, मगर ये वाला जो फार्मूला है ना, बड़े नाम से नहीं टीम चलती है। भाईजान आकिब जावेद एंड कंपनी जो आपकी पूरी टीम है, ये देखें वो क्या कह रहे हैं, बड़े नामों से नहीं चलती, आपको उनको ड्रॉप करना चाहिए था, आपने नहीं किया। खैर एनीवे, अब वो आपकी मर्ज़ी है। और दूसरी चीज़ क्या कही उन्होंने कहा कि हमारी किस्मत साथ नहीं रही, हमने टीम तो है, चले ठीक है, वो होता है कि आपने एक टीम बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कॉम्बिनेशन जो है वो आकर कहीं जो आकर वो क्लिक नहीं करती, ये होता है विदाउट एनी डाउट। बड़ी टीमें भी कहीं आकर बैठ जाती हैं, उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं होती, इंजरीज़ का उन्होंने जिक्र किया, इंजरीज़ हो जाती हैं, देयर इज़ वो बिल्कुल है, मगर वो जो आप बातें कर रहे हैं ना, वही चीज़ अप्लाई आप पर भी होनी चाहिए। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए। लीग सीज़न 11 2026 पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान अब मुकाबला है, ट्रॉफ़ी की जंग है, कौन बनता है चैम्पियन ये आने वाले दिन डिसाइड करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। 3 बार की चैम्पियन और इस टूर्नामेंट में अपने एजाज़ का दिफा करने वाली लाहौर कलंदर की टीम शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में 10 में से 5 मैच जीती। कराची किंग ने भी 5 मैच जीते, हैदराबाद किंग्समैन ने भी 5 मैच जीते, लेकिन बेहतर रन औसत की बुनियाद पर हैदराबाद किंग्समैन कराची और लाहौर से आगे निकल गई और पहले ही शिरकत में आखिरी 4 टीमों में जगह बनाने में कामयाब हो गई। क्या लाहौर कलंदर की इस टूर्नामेंट में कारकर्दगी मुनासिब थी? क्या उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली? इस बारे में जिम्बाब्वे T20 टीम के कप्तान ऑलराउंडर सिकंदर रज़ा क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सर फ्रॉम अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं यही कहूँगा कि ऑफ कोर्स दिस ईयर हैज़ बीन स्लाइटली टफ एंड परफॉर्मेंस इज़ एवरेज, कुछ ऐसा हो नहीं सका। बट एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, द वे आई जज माई सेल्फ इज़ कि अगर आपकी टीम जीत रही है तो उस जीत में आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। तो अगर तो मेरी टीम जीत रही है, जैसे कि हम लोगों ने 5 मैचेस जीते हैं, द वे आई सी माई सेल्फ इज़ कि उन 5 मैचों में मैंने क्या किया विद द बैटिंग, विद द बॉलिंग और फील्डिंग में। फेलियर्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। तो एक ओवरसीज़ या एक प्रोफेशनल के लिए अगर आपकी टीम जीत रही है, आप एक मैन ऑफ द मैच लेते हैं और 2-3 कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं इन अ विनिंग कॉज, तो आई थिंक यू हैव डन ओके। तो अगर उस लिहाज से देखूं तो अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 मैचेस में जो हम लोग जीते हैं उसमें विनिंग कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन येस यू आर राइट कि उस तरह एक मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस अभी नहीं आई। और यू नेवर नो सर, हम लोग एवरी डे वी वेक अप, वी ट्रेन और इसी उम्मीद से होते हैं कि इंशाल्लाह अपनी टीम को हम जिताएंगे मैच। जिम्बाब्वे T20 टीम के कप्तान सिकंदर रज़ा, पाकिस्तानी निजात जिम्बाब्वेन क्रिकेटर, हकीकत पसंदाना बात करते हैं, अपनी नाकामी को तस्लीम करते हैं, ख़राब खेलते हैं तो इस बात को मानते हैं कि अच्छा नहीं खेला। और उन्होंने कहा कि खिलाड़ी वो होता है जब टीम जीते तो खेल के बेहतरीन खिलाड़ी का एवॉर्ड उसको मिलना चाहिए। बड़ी सच्चाई पर मबनी गुफ्तगू की इन्होंने। देखिए जो वो बात कर रहे हैं ना, मैं तो हर टीम के लिए कहूँगा कि देखिए सारी सीनियर्स टीम की मैंने क्या बात की, जो पुराने खेलते हैं ठीक है, कॉम्बिनेशन नहीं बन सका, आपने ट्राई किया, नहीं हुआ, ख़त्म।
सिकंदर रज़ा के पिछले साल देखें कैसी परफॉर्मेंस थी कि वो जहाज़ से उतरे और आके मैच जिता के ले गए, और मतलब वाह थी उनकी, बहुत ही ज़बरदस्त खेले। हर खिलाड़ी का कोई ना कोई एक दिन होता है, फॉर्म लगी होती है, कभी वो अच्छी होती है, कभी बुरी होती है, हर टीम के साथ होता है, इसमें कोई ऐसी बात। मगर जब बहुत ज़्यादा होने लगे और आप चेंजेस ना करें तो फिर उंगलियां उठती हैं। जैसे कि हम पिंडीज़ की बात कर रहे हैं कि आप मुसलसल फेल हो रहे हैं मगर जगह नहीं छोड़ रहे, आपको चेंजेस करनी चाहिए। तो वहाँ जाकर होता है, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में अगर आप चेंजेस नहीं करेंगे, अब उठा के देख लें, आप टेस्ट टीम में जा रहे हैं, वही लड़के जा रहे हैं, कोई चेंजेस की आपने नहीं की। तो मैं अभी वैसे एक जुमला कह देता हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए मगर मैं सोच रहा हूँ कह ही दूँ कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का इस वक्त ज़वाल पे है। हमें इसको किसी तरह उठाना है, अगर नहीं उठा सके तो हम ये फिर नीचे ही डिप हो जाएगा। इसलिए कि आप ये देखें वही लड़के दोबारा तिबारा आ रहे हैं, और पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलने वाले लड़के जो नए आ रहे हैं उनकी कोई परफॉर्मेंस कहीं नज़र नहीं आ रही। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है कि सिलेक्शन जो है हम प्रॉपर नहीं कर रहे, हमने कई मौके ज़ाया कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है कि हम अपनी टीम को, ये जो किश्ती में अभी डेंट लगा हुआ है, इसको सही करें, अदरवाइज़ हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी फ्यूचर। मैं आपकी बात को आगे लेकर चलूँ तो सिकंदर बख्श साहब, सिकंदर रज़ा की बात को ही मैं आगे लेकर जाना चाहूँगा। जो सबसे अहम बात है वो अपनी गलती को तस्लीम कर, आप खेल को वो एक्सक्यूज़ पेश नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ख़राब खेला, वो कह रहे हैं कि मैं पहले अच्छा खेला था, इस बार अच्छा नहीं खेला, टीम जीती लेकिन मैं कहीं नहीं था। ये मसला हमारी क्रिकेट में दिखाई दे रहा है, ख़ास तौर पर इस पाकिस्तान सुपर लीग में हमारे T20 कैप्टन सलमान अली आगा कराची किंग्स से कहीं दिखाई नहीं दिए। उसके साथ हम बात कर रहे थे मोहम्मद रिजवान की कि जी उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। मुल्तान सुल्तान के लिए मोहम्मद वसीम जूनियर खेल रहे थे, उनके बारे में कहते हैं कि जी उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। उनकी बॉलिंग आपने देख ली, मास सदाकत की हमने बात की, शामिल हुसैन की हमने बात की, आए झलक दिखाई और चले गए, परफॉर्मेंस में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। साइम अयूब की तो मैं बात करना ही नहीं चाह रहा, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी फेल, इस क्रिकेट में भी फेल। और जो सबसे सोने पर सुहागा चीज़ है, अगर आप सवाल उठाएं, अगर आप तनकीद करें तो इस तनकीद को सुनने के लिए हमारे क्रिकेटर तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि जी हर रोज़ थोड़ी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। देखिए, इसका कसूर सारा क्रिकेट बोर्ड पे है। हम ना फिटनेस टेस्ट कराते हैं, हमने फिटनेस टेस्ट कराया। मैंने साइम के लिए आज से कुछ 6 महीने पहले कहा था कि ये इंग्लैंड में क्या कर रहा है। वो इलाज के लिए गया था ना, इलाज हुआ, यहाँ के रिहैब कराते। वो 3 से 4 महीने वहाँ पे थे, क्या कर रहे थे? मुख्तलिफ खबरें हैं, मगर क्यों थे वहाँ पर? आपका जब फोकस हट जाता है क्रिकेट से तो फिर आपके साथ ये होता है। 3 से 4 महीने तो आप थोड़ा ज़्यादा कह रहे हैं, 3 से 4 हफ्ते थे, 2-3 महीने थे। तो हमारे जो लड़के हैं, एक तो फिटनेस टेस्ट होना चाहिए और प्रॉपर अगर सिलेक्शन होना तो भी इनको पता चल जाए। प्रॉपर सिलेक्शन से मतलब है कि इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रोके जाएं। भाई आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है ना, नो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, फिटनेस टेस्ट आप पास नहीं हुए या पास भी कर लिया, कोई NOC नहीं है, कहीं नहीं जाएंगे, बाहर खेलेंगे, यहीं रहेंगे। आप करें तो ना ये सीधे हो जाएं तो फिर बताइएगा। मगर क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा इनको जो है लिबर्टी देता है, बहुत नरम दिल है। क्रिकेट बोर्ड को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत नरम दिल है, वो उस तरह नहीं चलाता जिस तरह की क्रिकेट बोर्ड्स को चलना चाहिए, वो नहीं चलाता, जिसके वजह से सख्ती नहीं करते, ये लड़के हाथ से निकल जाते हैं। तो आप यही वजह है कि ये बात कर रहे हैं कि जी कभी सही होती कभी बिल्कुल, जब गलत होती है तो फिर आपको बिठाएं, जब भी तो मज़ा है ना, फिर आपको एहसास होगा कि आपने गलत किया है। आपको फ़िक्र ही नहीं है, 12 करोड़ में आपकी कीमत लग गई, आप खुश हैं, ख़त्म, मेरे तो पैसे बन गए। मैं 1-2 लड़कों को जानता हूँ, वो कहते हैं हमारे तो हमें क्या फ़िक्र है, हम पाकिस्तान से खेलें ना खेलें, हमें तो 1 करोड़ मिल जाते हैं, 2 करोड़ मिल जाते हैं, हमें क्या करना है। ये खुद एक लड़के ने मेरे मुँह पे कहा। चल जाते जाते सिकंदर बख्श साहब आप ये बता दीजिए, पेशावर ज़ल्मी टॉप पर है, दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर मुल्तान सुल्तान एंड देन हैदराबाद किंग्समैन। तो अगर मैं ये नहीं पूछ रहा जीतेगा कौन, अगर मैं आपको यहाँ से कहूँ सीडिंग कर दीजिए, किस टीम के ज़्यादा इम्कानात हैं? क्या पेशावर ज़ल्मी लीग की परफॉर्मेंस पर आपको अभी टॉप पर दिखाई दे रही है टाइटल जीतने के हवाले से? देखो, पेशावर में जो है ना बाबर और वो एक लड़का जो है श्रीलंकन, वो बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है। अगर उस दिन वो अगर सपोज मैं अल्लाह ना करे कहूँ वो फेल हो जाते तो फिर उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। उनके पास मैं देख रहा हूँ कि फास्ट बॉलर को इतना ज़बरदस्त नहीं है। अब लाहौर के अंदर उनका मैच है, ये कराची सर वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, कराची में मैच है, अगर आप सीडिंग कर दें तो आसानी हो जाएगी। नहीं, मैं सीडिंग इसलिए नहीं करूँगा, भाई वक्त पे जो खेलेगा, जो 5 ओवर पहले अच्छे तगड़े खेलेगा वो जीतता चला जाएगा। बिल्कुल थकी हुई टीम भी जो है ना, अगर पहले 5 ओवर तगड़ी खेल जाती है तो वो जीत जाती है। तो मैं इस वक्त सीडिंग नहीं कर सकता। जो सीनियर टीम है उनको थोड़ा सा एडवांटेज है, हैदराबाद को ये एडवांटेज है कि दे आर डूइंग वेरी वेल। तो लेट्स सी। बहुत शुक्रिया, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श हमारे साथ मौजूद थे। अब मुकाबला है हैदराबाद किंग्समैन, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान।
माजी में मां सिवाय हैदराबाद किंग्समैन के ये तीनों ही टीमें पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफ़ी उठा चुकी हैं। अब देखना यह है कि हैदराबाद किंग्समैन पहली मरतबा टूर्नामेंट में शामिल हुए, पहली मरतबा वो आखिरी 4 टीमों में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उनका पहला हदफ गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में एलिमिनेटर होगा, जहां उनका मुकाबला मुल्तान सुल्तान के साथ है। यही आज का हमारे प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करें। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।